यहीं पे था क्या? ठीक, लाइव। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? थोड़ा लेट हो गए हम। लेट की वजह ये बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं जाम में फंस गई थी। लेट की वजह कोई बच्ची ही मिलने आई हुई थी, थोड़ा इमोशनल हो रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो बस उठा ही नहीं गया। उसकी बात को सुनते सुनते लेट हो गए हम, है ना। सॉरी। मैं ठीक हूं, लग नहीं रहा क्या ठीक हूं? जब तबीयत ठीक होती है तो इंसान के चेहरे से नजर आ जाता है। मेरे से भी आ रहा होगा, और मैं एकदम ओके, आई एम फाइन। जी दीप्ति, सब बढ़िया है, तबीयत भी ठीक है मेरी। कल भी ठीक थी वैसे तो तबीयत, पर कल गणेश जी की स्थापना का दिन था, तो थोड़ा मैं शाम को थोड़ा बिजी हो गई थी, बट ठीक है, तबीयत एकदम ओके। चलो पढ़ाई करते हैं। पास्टर वर्ड समझिएगा पहला। चलो देखो फटाफट, लेट हो गई है भाई क्लास, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। पेस्टर, पेस्टर का रिलेशन होता है किसी को इरिटेट करने से रिलेटेड। हम रिलेट ऐसे कर सकते हैं, पेस्ट से हम इसको रिलेट कर लें। पेस्ट क्या होते हैं भाई? जो खेतों में आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, हम क्या करते हैं? पेस्ट को साइड, मतलब पेस्ट की हत्याओं के लिए जो फालतू का कुछ पैदा हो जाते हैं, पेस्ट वगैरह खेती के दौरान। अगर आप गांव से हैं और आपके घर में खेती वेती करते हैं तो आप देखते होंगे कि गेहूं बोई तो साथ में जो कुछ कीट वगैरह हैं वो उनकी गेहूं की बाली वगैरह खा जाते हैं, तो उसके ऊपर फिर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। इस प्रकार आप समझ लीजिएगा। तो जो पेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? किसान को पेस्टर ही तो करते हैं बच्चे, सताते ही तो हैं, इरिटेट करते हैं, हम कह सकते हैं इरिटेट करना। या हम बोले परटर्ब, एक वर्ड आपने सुना होगा परटर्ब। कैसे रिलेट करते हैं परटर्ब को? हम डिस्टर्ब से रिलेट करते हैं। जो हमें डिस्टर्ब करता है मतलब वो हमें परटर्ब करता है। लाइक आपने वर्ड सुना एनोय, बहुत सिंपल वर्ड, मैं इसमें ऐड करूं तो एनोय वर्ड को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। पास्टर, हाँ लिखा ही है, इसका सिनोनिम ही पेपर में आया था, तो एनोय ही आया था। ट्रबल और एनोय समवन, किस तरीके से आप कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी हरकत करें, बीच में उसको इंटरप्ट करें, दुखी करें, तो बंदा क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो उसे हम एनोइंग सेंस कह सकते हैं। लो ठीक है, ब्राइटनेस रिड्यूस कर दी। नाउ फाइन, 222 था आशा, ऐसा बेटा देखना पड़ेगा। अब जो पीपीटी आ गई है सामने वो आ गई है, देखेंगे 222 था क्या, क्या था। अगर कुछ है बीच में तो अपन कल ऐड कर लेंगे उसको, कोई इतनी बात तो है नहीं। ठीक है आशा, अगर लास्ट क्लास बच्चों अगर 222 थी, अभी मेरे पास पीपीटी यही आ गई है 237 से, तो वो कल ऐड हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो मे बी उनको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। अगला वर्ड देखेंगे, पास्टर। आपको रिलेट हो गया होगा, पास्टर क्या होता है? पेस्ट। पेस्ट क्या करते हैं? किसान को इरिटेट करते हैं, सताते हैं। वर्ड शायद दिमाग में सेट हो गया होगा। अगला वर्ड देखेंगे ट्रिमिंग। बहुत अच्छे से जानते हैं ट्रिमिंग, बालों का आप ट्रिमिंग कराते हैं, बियर्ड्स वगैरह की ट्रिमिंग की, हाँ ठीक कराएं, सेट कराएं, तो आपको उसको कटिंग ही तो बोलते हैं। पेपर में आया था स्मॉल पीसेस को कट करना, कतरन को हम ट्रिमिंग कहते हैं। ट्रिमिंग वर्ड फूलों के लिए, प्लांट्स के लिए ट्रिमिंग, बालों के लिए ट्रिमिंग आप वर्ड हमेशा यूज करते हैं। क्या है वो? कटिंग ही तो ही है ना। ओके, आसान है ये तो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। डेफर, देखो मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझा दूं कि आसान वर्ड क्यों है स्लाइड के अंदर। बेटा उसका रीजन, पहली बात तो ये मैंने नहीं लिखे, ये आपके 1997 से 2020 मेरा यही रहता है शेड्यूल कि मैं जितना भी प्रीवियस ईयर है वो सिनोनिम करा दूं, तो 99% चांसेस हो जाते हैं कि इसी में से आ जाएंगे पेपर में। तो 1% तो वो खुदा जाने, इतना तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, बट फिर भी अपना 99% ही 100% होता है। तो जितना अपन प्रीवियस ईयर कवर कर लें, बहुत सारी चीजें बार बार आती हैं। अब क्या होता है कई बार, जैसे एग्जाम में तो ट्रिमिंग ही आया था, ठीक है, पर कई बार ना इंसान आसान देखकर इतना परेशान हो जाता है कि यार ट्रिमिंग कटिंग इतना आसान कैसे पूछ लिया है भाई। कटिंग तो काटना होता है, ट्रिमिंग तो बस थोड़ा थोड़ा छांटना होता है। तो इस प्रकार से हम ना खुद ही अपनी बुद्धि में, आप खुद ट्राई करना कभी सिनोनिम का प्रैक्टिस सेट, उसमें ना आप खुद ही परेशान होने लग जाएंगे कि यार अच्छा ये, आप खुद ही दिमाग लगाने लग जाएंगे इधर का उधर का। तो जब उधर उधर का दिमाग लगाते हो ना, तो ना चाहते हुए भी, आते हुए भी, आसान होते हुए भी
क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप, तो इसलिए मैं ये सब बताती हूं, है ना। मैंने बताया भी होगा आपको, ट्रिमिंग मतलब कटिंग। अगला वर्ड देखेंगे डफर। डफर को मैं रिलेट कर लेती हूं, जो मुझसे रिलेट हो पाएगा वो मैं बताऊंगी आपको, आसान है तो कोई टेंशन ही नहीं है। डफर, भाई मान लो कि क्लास में कई तरीके के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, डफर टाइप के बच्चे भी होते हैं। तो जैसे बच्चों को होमवर्क दिया गया कि कल आपको ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आप करके लाइएगा, तो जो अच्छे बच्चे रहते हैं, ओबीडिएंट सर्वाइल टाइप के बच्चे रहते हैं, तो टाइम पे दे देते हैं। फिर उसके बाद जो डफर टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम को टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, बोलेंगे मैम आज नहीं हो पाया, कल दे दूंगा, कल भी नहीं हो पाया तो मैम परसों कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट। तो हम याद करेंगे जो डफर टाइप के लोग हैं वो करते रहते हैं, काम को टालते रहते हैं, टालना। हम बोलेंगे टालने का मतलब है पोस्टपोन करना, पुट ऑफ टू अ लेटर टाइम, आने वाले समय के लिए। लाइव क्लास 6 बजे होती है धर्मेंद्र। हाँ जी, तो क्या है उसमें, टाल देना, बात को टाल देना, उसे कहते हैं डफर। अगला वर्ड देखेंगे डेलिबरेट। डेलिबरेट वर्ड को तो मैं पहले भी समझा चुकी हूं, जब कोई करता है काम दिल से। कैसे करता है, दिल से सोच समझ कर। डेलिबरेट इन द सेंस क्या हो गया, दिल से सोचना। अब दिल से कोई काम करता है तो क्या आप मुझे कह सकते हैं सोच समझ के किया उसने काम। तो डेलिबरेट तो वही हो गया जिसको कैसे किया जाए, इंटेंशनली किया जाए, डन कंसाइसली और इंटेंशनली। आप कॉन्शियस माइंड से उसको कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। भाई कॉन्शियस क्या होता है, जब आपको सब कुछ पता हो, और इंटेंशनली मतलब इंटेंशन से कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, और दिल से कर रहे हैं तो डेलिबरेट। सारे वर्ड्स को रिलेट कर लीजिएगा, दिल से डेलिबरेट, जो काम दिल से किया जाता है वो सोच समझ के किया गया है, ठीक है, कॉन्शियसली किया गया है। दिल जानबूझ के ही करता है। आगे देखिएगा डेयरिंग। डेयरिंग तो वर्ड आपको आसान पता ही है, एडवेंचरस और ऑडेशियसली बोल्ड। ऑडेशियस वर्ड मैं आपको करा चुकी हूं बच्चे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पेपर में आता रहता है, क्लोज टेस्ट में आता रहता है। एडामेंट, ये तीनों ही वर्ड कहीं ना कहीं जिद्दी, बोल्डनेस को आपको कहते हैं कि आप किस चीज को ऐसा बोलें कि फर्म कोई डिसीजन ले लिया है, उस पर्सन को हम ऑडाशियस की संज्ञा देते हैं। करेज से करेजियस वर्ड बना है, कुछ दिक्कत नहीं, करेज माने साहस होता है, तो इसके आगे OUS लगा दूं तो मैं करेजियस पर्सन कौन हो गए, जो साहसी हो, बहादुर हो, जो काम को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे अगला वर्ड ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट वर्ड कहां से सीखा हमने, ऑटोक्रेसी वर्ड को समझेंगे। ऑटोक्रेसी, क्रेसी माने क्या होता है, गवर्नमेंट। ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ, यही होता है। क्रेसी वर्ड आप जानते होंगे, जैसे हम एक वर्ड नॉर्मल सा बोलें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल के लिए आप, भाई लोगों का जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो यहां पर बोलेंगे जो क्रेसी वर्ड है गवर्नमेंट को रिलेट करता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ ऑटोक्रेटिक के अंदर, ऑटो माने सेल्फ है, मतलब एक पर्सन है। ऑटो तो यही होता है ना, जैसे बोले ऑटोमेटिक मशीन, मतलब कि जो मशीन जो खुद ही काम कर ले, उसे ही तो कहते हैं ऑटोमेटिक मशीन। तो ऑटोक्रेसी यहां पर क्या हुआ कि ये गवर्नमेंट है, और किसकी, ऑटो माने सेल्फ, खुद क्या रूल, मतलब कि एक पर्सन जो उसको कोई मतलब नहीं है दूसरों से, वो खुद का रूल अपने आप बनाता है, अपने आप रूल डिसाइड करने वाला कहलाता है ऑटोक्राट, जिसे कहते हैं हम तानाशाही। उसको कोई मतलब नहीं है लोगों से, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोगों को कैसा लगता है, उसको सिर्फ रूल डिसाइड करना है। किसका रूल डिसाइड करना है, खुद का, जो उसको अच्छा लगता है। तो रिलेटेड टू अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर। समझने की बात है कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है बेटा सिर्फ उसी के पास, एब्सोल्यूट फाइनल, कोई और उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट पावर। डिक्टेटरशिप जिसको कहा जाता है, तो ये डिक्टोरियल उसी से बना है, डिक्टेटोरियल। डिक्टेटरशिप आप जानते हैं, तो डिक्टेटर है,
आपने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का नाम आप आज भी सुनते हैं, तो डिक्टेटरशिप चल रही है तो हम डिक्टेटोरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में शायद आ गया होगा। तालिबान कह लीजिए, नो इशू। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, डर्थ। डर्थ क्या हुआ, मैं समझाऊं आपको। डेथ, और डेथ कहां पर, डेथ ऑन अर्थ। डेथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू डेथ। क्या हुआ, अर्थ पे क्या हो गई, डेथ ज्यादा हो गई। अगर डेथ ज्यादा हो जाएगी तो लोगों की संख्या कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेथ ही डेथ होने लगे अर्थ पर बहुत ज्यादा, और आपका जो बर्थ रेट है वो कम होने लगे और डेथ ज्यादा होने लगे, तो डेथ रेट बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी फैल जाएगी, लैकिंग हो जाएगी, तो उसे कहते हैं कम संख्या। डर्थ से अगर डेथ हो जाए अर्थ पर तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्कार्सिटी, वी कैन से दैट स्कार्सिटी, या फिर लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी क्या कहलाती है, डर्थ कहलाती है, कम कहलाती है। क्या एक वर्ड हम सुने थे, पॉसिटी, तो हमने रिलेट किया था पाव से, क्या पाव से, PAUCITY, है ना, पॉसिटी, पाव सिटी। सिटी में गए आप लोग, पूरी सिटी में घूमे आटे के लिए, चावल के लिए, और आप मांग रहे हैं दुकानदार से, बट वो कितना दे पाया, सिर्फ पाव भर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दुर्लभता, कम, हमेशा बोल सकते हैं, स्कार्सिटी हम बोल सकते हैं। बेटा डिक्टेटरशिप नहीं सुना तूने, प्रेमा ज्योति, थोड़ा बहुत न्यूज व्यूज देखा करो। अगला वर्ड देखेंगे, इनसेंसिटिव। भाई क्या है, बहुत आसान वर्ड है, इन प्लस सेंसिटिव, जहां पर कोई पर्सन सेंसिटिव ना हो, मतलब कि जिसकी सेंस क्या होती है, कि जब हम अच्छे को देखकर थोड़ा अच्छा, खुशी, दुखी है तो दुख, तो ऐसे वाले जो सेंसेस है, तो हमें लग रहा है दूसरे से फर्क पड़ रहा है, उन्हें तो इमोशन या सेंसेस कहा जाता है। यहां पर एक पर्सन है जिसे सेंस नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो हो गया इन प्लस सेंसिटिव। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इनसेंसिटिव, या फिर हम बोले शोइंग ऑफ फीलिंग नो कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग, जिसे दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या कहेंगे, इनसेंसिटिव। या फिर हम उसको बोलते हैं कॉलस। अब भैया कोई बंदा किसी को कॉल कर रहा है और कह रहा है भैया कल करियो, अब कॉल, कल कॉल, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई कोई बंदा बात करना चाहता है आपसे, कोई पर्सन बात करना चाहता है, और आप उसको कहने हैं कल कॉल करियो, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, आपको इमोशन से फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे के, तो हम कॉलस एक पर्सन भी कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, निर्दयी टाइप का, जिसमें इमोशन ना हो। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे, सर्क्यूटस। सर्क्यूटस के अंदर क्या वर्ड है बेटे, सर्किट वर्ड है ना। सर्किट क्या होता है, ये आपने कुछ सर्किट का एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्टर, कैपेसिटर ये लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस लगा रहता है, तो सर्किट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट, क्या इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट जब कंप्लीट होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होता है तो आप नहीं जानते कि वो पूरा गोल गोल ही, तो सर्किट का मतलब क्या हो गया, गोल गोल। भाई तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। करंट क्यों लगता है हमें, करंट इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पूरी पास हो जाती है, सर्किट बन जाता है धरती से, समझ रहे हैं ना आप, जानते होंगे थोड़ा बहुत, अर्थ का वायर ये सब आप जानते होंगे। क्यों है अर्थिंग बनना, क्या है अर्थिंग बनना, सर्किट। अर्थ की वायर क्यों है, अर्थ की वायर क्यों लगाई जाती है भाई, ये 2-3 आपको दिखती है, अर्थ वाली क्यों लगाई जाती है, क्योंकि वो एक सर्किट कंप्लीट करती है। मतलब कि अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी चले तो इसको ये वाला पाथ चाहिए, तो हम कहते हैं सर्किट चाहिए। तो सर्किट का मतलब होता है गोल गोल, राउंड अबाउट, हम बोल लेते हैं क्या, राउंड अबाउट। आपने वर्ड कभी देखा हो, वर्ड है एक डेवियस, डायरेक्ट ना होकर कैसा, इनडायरेक्ट, कैसा बोल लें, सर्पेंटाइन भी इसको बोल लेते हैं अपन। सर्पेंटाइन को याद करना कोई टिपिकल नहीं है। सर्प, सर्प कैसे चलता है, सीधा सीधा चलता है या यूं यूं, नागिन डांस कैसे करते हैं लोग, नागिन डांस
कर लेते हैं सीधा सीधा, सीधा सीधा नहीं करते, घूम फिर के चलते हैं तो उसे सर्पाइंटेन कहते हैं। तो सर्क्यूटियस वर्ड बोले, डेवियस बोले, देवी तक जाने का रास्ता भी कैसा है, घुमावदार है, सीधा सीधा कोई रास्ता आपको नहीं मिलने वाला। तो इंटरेक्ट आप उसको कह लीजिए। राउंड अबाउट आप सुनते हैं, राउंड अबाउट, गूगल सारा दिन आप जब भी रास्ता वास्ता लगाते हैं मैप में तो कितना यूज करता है ना, टेक अ राउंड अबाउट। तो ऐसा आप बोल लीजिएगा, गोल गोल, इनडायरेक्ट, घुमा फिरा कर, उसे हम सर्क्यूटियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आती हूं, अगला वर्ड है शाइन्स। ये इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं लग रहा, बट आपको पता है अभी 23 तारीख शाम को शिफ्ट एसएससी सीजीएल 2020, अभी उसमें भी ये वर्ड आया, शाइन्स, ग्लटर होता है। अब हम सोचते हैं कि आया होगा पेपर में, तो हम शाइन आया तो आपको लगा अरे यार इतना सा छोड़ो, छोड़ने की बात नहीं है बच्चे। जब आपको पेपर में आता है तो आप परेशान हो जाते हैं, शाइन तो मुझे आता है, आगे की कहानी का क्या करूं, जो ऑप्शन है उनका क्या करूं, वो चारों ही नहीं आते। ऐसा ही इस बार भी हुआ था। तो एक वर्ड था उसमें ग्लिटर। ग्लिटर से आप याद कर सकते हैं, जो आप कहते हैं आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, लिटिल लिटिल, तो उससे याद कर लीजिएगा ग्लिटर। लिटिल लिटिल तारे आसमान में चमकते हैं, तो ये यहां पर जी को हटाकर लिटिल लिटर, लिटिल लिटर मतलब ग्लिटर ग्लिटर, चमकना, चमक के लिए हम ब्राइट लाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं शाइन या फिर ग्लिटर्स। वर्ड समझिएगा। जी मुन्ना कुमार मिल जाएगा। ओके ठीक है अर्चना, मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, टेंशन ना लें आप। चलो ये भाई जिस बच्चे को कुछ क्या, जिसकी कोई प्रॉब्लम है इस पे मैसेज छोड़ दें। एट 8168209996। अगला वर्ड देखें, कॉल ना करें भाई, कॉल ना करें, कॉल नहीं उठेगी, उठाएगा तो कोई और उठाएगा। तो मैसेज छोड़ देंगे, तो मैं रात को कोशिश करती हूँ मैसेज पढ़ने की। अभी 1-2 दिन से नहीं पढ़े हैं, बस थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए, अदरवाइज मैं रात को पढ़ने की ट्राई करती हूँ। आप मैसेज छोड़ दें आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी क्या समस्याएं क्या चल रही हैं, ठीक है। चलो देखिए अगला वर्ड देखेंगे, बॉयस्ट्रस। अब इसमें एक बना है वर्ड बॉयज, बॉयज ट्रस। बॉयज क्या होते हैं, मैक्सिमम लड़के इकट्ठे हो जाएं उधम कर देते हैं भाई। तो बॉयज क्या करते हैं, नॉइसी इन्वायरमेंट, एनर्जेटिक या चेयरफुल। अब आप सोचेंगे कि मैम ये तीनों आपने कुछ अलग अलग से लिख दिए। अभी आप कह रही थी कि बॉयज कैसे होते हैं, आतंकी, नॉइसी टाइप के होते हैं। दूसरा आपने कह दिया कि वो एनर्जेटिक होते हैं, और तीसरा आप कह रहे हैं कि चेयरफुल भी होते हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है, मुमकिन है। आप ही सोचिए, नॉइसी, जब कोई पर्सन एनर्जी में नारे लगाए और खुशी से, जैसे रात गणपति बाप्पा मोरिया, तो सारे बॉयज ज्यादा थे, उनकी आवाज ज्यादा तेज आ रही थी। तो बॉयज होते हैं बॉयस्ट्रस, मतलब एनर्जेटिक भी होते हैं, और आवाज आ रही है तो नॉइसी भी होते हैं, और डेफिनेटली चीयरफुल भी होते हैं। ऐसे से हम रिलेट कर सकते हैं। हो गई ना तीनों का कनेक्शन बनाना आसान है। तो आपके पेपर में नॉइसी आए, एनर्जेटिक आए, चीयरफुल, आपको बेटा बॉयस्ट्रस वर्ड तीनों ही याद करने पड़ेंगे, है ना। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बॉयज से आपने रिलेट कर लिया। क्या बॉयस्टरस, बॉयस्ट्रस, बॉयज क्या, टेरर, या फिर इसको ऐसे भी रिलेट कर लें, बॉयज बॉयज से नहीं, आगे आपको ये टेरर वर्ड भी आप रिलेट कर सकते हैं। बॉयज अगर टेररिस्ट जैसा बिहेव करने लग जाएं तो वो नॉइसी और एनर्जेटिक ऐसे वाला सीन हो जाएगा। तो कैसे भी आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है। बहुत अच्छा फील आ रहा है पढ़ने में, अरे ठीक है, अच्छा फील आना चाहिए। अगला वर्ड देखेंगे, मेलो। आप मेलोडी वर्ड आप बोलते हैं, मेलोडी। मेलोडी किससे रिलेटेड हो गया, ए वाली मेलोडी नहीं, मैंने ई वाली बोला, MEL। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो इधर सुन लीजिए। मैली इज अ, मैली बोलेंगे बेसिकली, इज अ रूट वर्ड फॉर स्वीट। आप बोलते हैं मैलीफ्लुअस, मैलीफ्लुएंट। तो मैली से रिलेटेड कोई भी वर्ड अगर आपको आ जाए तो आप स्वीटनेस से रिलेट करेंगे। तो यहां पे अगर आप वापस आए, बेटा मैल नहीं बोल रही हूं मैं, MAL नहीं बोल रही, मैल इज अ रूट वर्ड फॉर बैड, और ये जो MEL वाला मैं बोल रही हूं, इसका मतलब क्या है, स्वीट से रिलेटेड है, मीठा। अब मीठा खाने वाला मीठा से नहीं,
जेन्युइन पर्सन, जेन्युअस पर्सन, जो प्लेजेंट हो और या फिर स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, फ्री हो, हार्शनेस ना हो, तो उसको तो हम क्या कहते हैं, स्वीट पर्सन। स्वीट पर्सन जिनके बोलने में आपको कर्कशता, कर्कशता ही बोलेंगे हिंदी में, तो स्वीटनेस फील हो, ऐसा ना लगे कि यार ये बंदा तो मतलब चिल्ला रहा है, गंदे से बात कर रहा है, अच्छे से नहीं बात कर रहा। होते हैं दो टाइप के लोग हैं, कुछ लोगों का मुंह ही नेगेटिव होता है, उनको देखते ही नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है, और जो बोल दें ऐसा लगता है कांटे फेंक रहे हो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग उनका मुंह भी पॉजिटिव होता है, फिर वो जब बोलते हैं तो हमें बड़ा मेलो फील होता है, मेल्यूफ्लुअस फील होता है, मेल्यूफ्लुएंट फील होता है कि यार ये पर्सन कैसा है, स्वीट है, जो अच्छे से बोलता है। हाँ मैं ही हूं, मुझे पता था मेरे कोई लिखने वाले हो तो। क्या हूं मैं, कर्कश आवाज? मजाक कर रहे हैं बेटे, आपको लगती हूं, ऐसी भी कोई मैलिफ्रेंड नहीं जी। देखिएगा नेफोरियस, नेफोरियस का वर्ड हम रिलेट कर लेते हैं नफरत। नेफोरियस जो नफरत करते हैं दूसरे से, वो नेफोरियस बन जाते हैं। और ये OUS लगा दिया हमने, एडजेक्टिव सेंसेस यूज कर ली, पर हम बोलेंगे जो दूसरों से नफरत करते हैं वो क्या होते हैं, दुष्ट होते हैं, एक तरीके के क्रिमिनल होते हैं, विक्ड टाइप के पर्सन होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेफोरियस। ये विक्ड क्या हुआ, कभी आपने सुना, देखा होगा, पहले आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो दोस्त वो ठीक है खेल लिए, उसके बाद जो दुष्ट, सबसे दुष्ट बच्चा होता था, वो बाद में विकेटों को सबसे पहले उन्हें गिराता था मार मार के। तो वहां से आप रिलेट कर ले कि जो पर्सन विकेट्स गिरा देता था, आप उसको भी दुष्ट कहते थे, ये बच्चा बहुत शरारती है। या फिर आपने छोड़ दी तो कोई चुरा के ही ले गया विकेट, तो वैसा भी आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे विकेट आपको किसी किसी को हो सकता है बहुत नॉर्मल वर्ड हो, सुनने में मिलता ही है। हाँ जी बेटा, मेलोडी सॉन्ग्स, एग्जैक्टली योर मीथ, मेलोडी सॉन्ग भी आप उसको बोलते ही हैं। कोई भी वर्ड आप रिलेट कर लें, MEL वर्ड कहां से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, नेफारियस वर्ड, नफरत, जो दूसरों से नेफारियस नफरत करते हैं उन्हें नेफारियस कहते हैं। दुष्ट टाइप के लोग, विक्ट या क्रिमिनल टाइप के पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इमेजिनरी। अब ये तो वर्ड बहुत ही आसान है, ये फिक्शनल वर्ड भी आप सुनते ही हैं, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल, सुने हो? हिंदी में आप सुनते होंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में पढ़ना वो पहली लाइन, हिंदी में तो सुन लेते होंगे आप। घटना, इस घटना का सत्य घटनाओं से ये से प्रेरित है, किसी भी पात्र घटना का, पता नहीं, रियल लाइफ की हिंदी, वास्तविक, मैं ट्रांसलेट कर रही हूं एक्चुअली इंग्लिश से हिंदी में, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सुनते थे हम। तो उसमें ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल इन दिस स्टोरी, ये वर्ड बोला जाता है, लिखा भी जाता है। जब आप कोई मूवी देखते हैं, आजकल देखते होंगे, तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट स्क्रीन आता है वहां पर फिक्शनल वर्ड यूज किए जाएंगे, इमेजिनरी वर्ड यूज किया जाएगा। तो फिक्शनल इन द सेंस फिक्शन, फिक्शन क्या क्रिएट करते हैं, फॉल्सनेस। फिक्शन मतलब फॉल्सनेस, जो रियलिटी ना हो, क्या हो, फॉल्स हो, धोखा हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है कैरिकेचर। अब कैरिकेचर का इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप समझ ले। कैरिकेचर वर्ड सुना आपने जरूर होगा, पर केचर क्या होता है, कैरिकेचर, लिखावट, कैसी लिखावट, कैसी पेंटिंग, कैसी, जो दूसरे को कैरी, कड़वी लग सकती है। कैरी कैसी लगती है, थोड़ी कड़वी सी लगती है, तीखी सी लगती है, समझते ना, कैरी, कैरी की चटनी वगैरह भी बनती है, तो कैरी थोड़ी तीखी सी लगती है। तो ऐसी कोई ड्राइंग या कैचरिंग कर देना जो दूसरे को क्या लगे, थोड़ी तीखी, उसे कहते हैं व्यंग्य चित्र। जैसे कि आपने आज तक पे आता था सो सॉरी, सुना है, सुना होगा, हाँ सुना है। तो सो सॉरी में क्या था, किसी पे भी वो जो पिक्चराइजेशन करते थे कि मान लो अमित शाह पे किया, सोनिया पे करा, केजरीवाल पे किया, मैक्सिमम पॉलिटिकल लोगों से ही करते थे, तो वो क्या थे, कैरिकेचर, वो थोड़े तीखे लगते थे। उस प्रकार का जो पिक्चर है, जो डिस्क्रिप्शन है, या कोई पर्सन का इमिटेशन है, जो क्या स्ट्राइक करे कैरेक्टर्स को, थोड़ा एग्जेगरेट करके बताए, एग्जेगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के बताए, थोड़ा सा क्या लगे जिससे
कॉमिक लगे, कॉमिक क्या होता है, मजाकिया लगे, या ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू होता है भद्दा। भद्दा बोल लें ग्रोटेस्क्यू को, या फिर बुरा कह लें, आप कैसा भी समझ। कैरिकेचर शायद समझ में आ गया होगा, अभी भी आता है दीप्ति? अच्छा हाँ आता है ना, आता होगा। थोड़ा मैं टीवी भी नहीं देख पाती हूँ ज्यादा, इसलिए मतलब देखे थे तो थोड़ा पहले का याद है, लॉकडाउन के टाइम का, तब आता था, अब भी आता होगा। हाँ जो वो बनाया जाता है पूरा, वो क्या है उसको, अगर मैं बहुत सिंपल से वर्ड्स में आप बोले इंग्लिश में, तो इसे कैरिकेचर कह सकते हैं। हाँ बेटा फिजिक्स पढ़े हैं तो फिक्शनल फोर्स भी, आपका इमेजिनरी फोर्स को ही हम फिक्शनल फोर्स कहते थे। अब जरूरी नहीं कि सब फिजिक्स पढ़े हैं। चलो आगे देखेंगे। अब हाँ ये ब्लैक वाले बोले कि क्या लिख दे, लिखा कुछ नहीं, देखो ध्यान से पढ़ें। अब पिक्चर, एक पिक्चर या फिर कोई डिस्क्रिप्शन या फिर इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, पर्सन का अनुकरण, पर्सन को ऐसा दिखाया गया इन विच, जिसमें सर्टेन स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या यूज हुए हो, स्ट्राइकिंग, जो दिमाग में स्ट्राइक करें, ऐसे कैरेक्टर्स को यूज किया गया। आर एक्सैगरेटेड, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमिक, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसके लिए, टू क्रिएट, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, क्या, कॉमिक या फिर ग्रोटेस्क्यू इफेक्ट। कॉमिक मतलब कॉमिक, ग्रोटेस्क्यू भद्दा मजाकिया, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों के कैरेक्टर को बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्रिप्शन दिया जाए, पिक्चर दी जाए, उसे कैरिकेचर कहते हैं। थोड़ा सा अजीब लगता होगा मेरा ट्रांसलेशन, मैं ऐसे ही करती हूं, मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाती, और कर भी पाती हूं तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग करें हिंदी। इंग्लिश को बेटा हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको जितना इंग्लिश आता है, इंग्लिश पढ़ने का ये तरीका है, आप मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करके देखिएगा बस थोड़े दिन, कि आप कभी भी ये ना सोचे कि यार मैं इसका हिंदी मीनिंग ढूंढूं, हिंदी मत ढूंढो। देखो मैं आपके सामने ही तो बोल रही हूं, आराम से देखेंगे। आप पिक्चर, बेटा आप पिक्चर को समझिए, आप पिक्चर, जब तक आप इंग्लिश को इंग्लिश में फील नहीं करेंगे तो आपके पीछे दानव की तरह दौड़ती रहेगी और आपको आगे आगे भगाती रहेगी। इससे अच्छा आप उसको एज इट इज समझ लें और उसको आगे करके उसको भगाएं, है ना। तो अगर मैं दोबारा समझाऊं कैसे पढ़नी होती है, थोड़ा सा बस बीच में 1 सेकंड लूंगी आपका। अब पिक्चर मतलब आप पिक्चर, यस अ पिक्चर, अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इमिटेशन नहीं आता तो चलो इसके बारे में आप गूगल से पूछ लें, लेकिन तब तक ना पूछें, तब तक एक बार कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक नहीं पूछना है। इमिटेशन ऑफ अ पर्सन, चलो पर्सन का कुछ होगा मैम, ठीक है। इन विच, जानते हो इन विच क्या होता है, इन विच सर्टेन स्ट्राइकिंग, सर्टेन भी आप जानते हैं, स्ट्राइकिंग भी आप जानते हैं, स्ट्राइक करना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप जानते हैं, आर एक्सैगरेटेड, मान लो बाई चांस एक्सैगरेटेड नहीं आता, इसको भी बाद में देखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमिक एंड ग्रोटेस्क्यू इफेक्ट, तो आपको चाहे इमिटेशन, एक्सैगरेटेड या फिर कोई और हिंदी ना आती हो, बट एक मुद्दे की बात जरूर समझ में आ गई होगी, जिसे फील कहते हैं, फील आ गया होगा कि भाई ऐसा कुछ किया एक पर्सन के साथ कि ताकि थोड़ा मजाक वजाक सा क्रिएट कर पाए। समझ में आई बात, ऐसे पढ़ेंगे आप। उसके बाद फिर क्या है, कोई भी लाइंस आपने पढ़ ली, उसके बाद जो वर्ड आपको दिखते हैं ऐसे, कैसे, जो आपको नहीं आए हैं, आफ्टर डेट आप गूगल डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं, वहां से आप पूछ लीजिए कि इमिटेशन क्या था, एक्सैगरेटेड क्या था, तो आपका काम चल जाएगा। हाँ डिस्कशन करते हैं ना, डिस्क्रिप्शन, पॉइंट्स भी डिस्क्रिप्शन करते हैं, वो क्या रहता है, हास्यकृति ही तो रहती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला वर्ड है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग को एनग्रोसिंग कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है, मेरे समझाने के बाद टिपिकल नहीं होगा। देखिएगा, जब आप किसी चीज में हो जाते हैं इंगेज्ड, जैसे आप मान लो यहां पर आजकल किस में इंगेज्ड है, इंग्लिश में, तो जब आप किस चीज में इंगेज हैं तो आप उसको मजे के लिए, इंटरेस्टिंग है तभी तो वो आपके लिए एंग्रोसिंग हो गई। इंग्लिश आपके लिए क्या हो गई, एंग्रोसिंग हो गई, क्योंकि आजकल आपको मजा आता है, सीखने में मजा आ रहा है, या ज्यादा माइंड पे लोड नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है हमें इंग्लिश सीखना, तो इंग्लिश को एनग्रोस करिए, मनोरंजक बनाइए, पढ़ने का तरीका अपना ऐसा लाइए कि आपको अच्छा लगे। बोरिंग तरीके से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यस मैम, ऐसी फीलिंग आने लगी है, ओके अच्छी बात है भाई, तुम्हें सिखा पाए बस, ठीक है।
तो एनग्रोसिंग तो हो जाएगा कि इंग्लिश में मजा आने लग गया, मनोरंजक लगने लग गई, वो बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, बट पॉइंट ये आता है कि एब्जॉर्बिंग कैसे बोले मैम इसको। एब्जॉर्बिंग वही होता है बेटा जो आपके दिल तक पहुंच पाए, जो आपके दिल दिमाग तक पहुंच पाएगा उसे ही तो एब्जॉर्ब बोलेंगे कि यार मेरे दिल दिमाग ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषण कर लिया है, मेरे अंदर बैठ गई है। जो आपके अंदर बैठ जाए वो मनोरंजक हुआ, एनग्रोसिंग हुआ, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि हाउ कैन वी रिलेट एब्जॉर्बिंग विद एनग्रोसिंग। चलो आगे देखते हैं, अगला वर्ड है लॉर्ड। अब लॉर्ड नहीं, इसको लाड से रिलेट करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों से क्या करते हैं, लाड करते हैं। लाड करते हैं तो डेफिनेटली चाहे बच्चा कुछ भी गलती कर दे, पर उन्होंने एक पर्सन की, उसके अचीवमेंट की क्या करनी है, हमेशा प्रेज करनी है। LAUD, लॉर्ड। लॉर्ड का रिलेशन किससे है, लाड करना। लाड करना क्या कहलाता है, प्रेज करना। जब लाड लड़ाते हैं ज्यादा तो कमियां भी नजर नहीं आती, क्या करते हैं, पैसे को हाँ जी, एमुलेट बोले, सिमुलेट बोले। देखो ना, कुछ कुछ पढ़ोगे, 2 सेकंड देखो और बोल के देखो, एमुलेट सिमुलेट, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। सिमुलेट पहले पढ़े क्योंकि सिमुलेट वर्ड आपको आता होगा, किसी भी फंक्शन या किसी का रिप्रोड्यूस द फंक्शन और एक्शन ऑफ, किसी भी काम को, किसी भी तरीके को क्या करना, इमिटेट करना। उसको अगर आप सिमुलेट वर्ड पहले पढ़ लेंगे तो इमिटेट पढ़ना आपके लिए आसान होगा, तो हम उसके लिए वर्ड बोलते हैं रिप्रोड्यूस समथिंग, अनुकरण करना। अब आप सोचेंगे अनुकरण करना कैसे हो सकता है, अनुकरण करना हो सकता है बेटा जब आप किसी फंक्शन या एक्शन को, क्या बदतमीजी है ये, है तो बाद में कर लियो ना, अब ऐसे सब मुंह बनाएगा बच्चों को सामने हंसने लग जाओ, अभी नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो पहले सिमुलेट पढ़ो फिर एमुलेट पढ़ो, अगर एमुलेट सीधा पढ़ेंगे तो याद नहीं हो सकता। आज सिमुलेट, अब किसी को सिमुलेट भी ना आता हो तो वो समझ लो भाई सिमिलर, मेक सिमिलर। मेक सिमिलर क्या है, मैं बोलूं ए फॉर एप्पल, आप भी बोलिए ए फॉर एप्पल, तो जो मैंने बोला उसे सिमिलर करिए। समझ पाए बात को, जो मैंने किया, मैंने बोला ए फॉर एप्पल तो बोलिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बोलूं तो बी फॉर बॉय बोल दो। तो ये आप मुझे क्या कर रहे हैं, सिमिलर ही तो कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिमुलेट, अनुकरण करना। जैसे ही आप सिमुलेट पढ़ पाएंगे तो एमुलेट पे भी आ पाएंगे। एमुलेट का सेंसेस भी क्या हो गया। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, इमिटेट। देखो अभी मैंने वर्ड समझाया आपको थोड़ी देर पहले, इमिटेट इमिटेट वर्ड यूज करे जा रही थी। यहां पर एक बंदा आई एम, मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, इमिटेट, भैया उसने खा लिया, बोलेगी यार मेरे को भी दे दे, मुझे भी समोसा खाना है, तो इमिटेट भी नकल करना ही है, कॉपी करना ही है। जैसे हमने पीछे वर्ड पढ़े थे, कौन से, सिमुलेट, एमुलेट, इमिटेट। अगर पढ़ के देखोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो ठीक लगेगा आपको। तो प्रहलाद आप 2 बार पढ़ लें बेटा वीडियो, है ना, क्या कर सकते हो। या फिर जो अगर थोड़ा वीक किसी को लगता है तो वो एक और काम कर सकते हैं कि एक वीडियो को, मैं कई बार पहले भी कहती हूं, जरूरी नहीं कि सबसे हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं कि ना हो पाए, तो आप एक वीडियो को 2 दिन में कर लें, ऐसी कोई जरूरत नहीं। आप आधे घंटे की क्लास 20 ही वर्ड पढ़िए डेली, पर पढ़िए, और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो कैप पढ़नी होती है। तो आप एक दिन में आधे घंटे की वीडियो, एक वीडियो को 2 दिन में भी कवर करेंगे तो बहुत है। ये उनके लिए है जो अभी इनिशिएट किए हैं चीजों को पढ़ना। बाकी जो पहले से पढ़ चुके हैं और अब वो सारी पढ़ाई करने के बाद ही वो कैप का कोर्स लेते हैं बच्चे, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि उनको पहले लगता है सब कुछ सीख लें, फिर लगता है नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे यार, अब तो इंग्लिश में और कुछ बचता नहीं, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो अगर वो बच्चे, वो टाइम लगाइए, पर अगर कोई इनिशिएट कर रहा है अपनी पढ़ाई को तो वो एक वीडियो को 2 दिन में भी देख सकता है, ठीक है। अगले वर्ड देखेंगे ऑब्सीन। ये वर्ड मैं सिखा चुकी हूं। अब
अब मतलब आजकल जो सीन है वो कैसे हो चुके हैं, डर्टी हो चुके हैं। आजकल जो मूवीज में सीन है अश्लील हो चुके हैं, अच्छे नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं। तो आप उसको ऑफेंसिव कह लीजिए, ऑफेंड करना, या डिस्गस्टिंग कह लीजिए, डिस्गस्टिंग वर्ड आप यूज करते हैं। ऑफेंसिव या डिस्गस्टिंग बाय एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी एंड डिसेंसी। आप बोले कि मोरालिटी के लेवल पर, मतलब मोरल वैल्यूज में, नैतिक वैल्यूज में, और डिसेंसी, डिसेंस नहीं है, इनडिसेंट है। डिसेंसी क्या होती है? सभ्य। तो डिसेंसी और मोरालिटी में जिसका स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड ना हो, उसके लिए क्या हो? डिस्गस्टिंग हो, खराब हो, ऑफेंडिंग हो, मतलब कि सही तरीके से जब चीजें आपको अच्छी ना लगे उन्हें कहते हैं अश्लील, गंदा, भद्दा, अच्छा ना लगता हो जो। ठीक है, हाँ जी। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है फिक्शनल। देखो मैं नहीं बताऊंगी, अभी मैं पहले ही बता के आई हूं आपको। फिक्शियस का वर्ड का मतलब क्या है? फॉल्स। फिक्शियस का मतलब क्या है? फॉल्स, पहले ही बता चुके हैं। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस आप जानते हैं, सारा दिन आप परफ्यूम खरीदते हैं और कहते हैं इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, इसकी नहीं है। तो फ्रेग्रेंस तो आपको पता है, खुशबू को बोलते हैं। अब आप सोचें कि एरोमा किसको बोलते हैं? एरोमा भी खुशबू को बोलते हैं। पैनोरमा से रिलेट कर लीजिए, वातावरण में क्या है? खुशबू है। पैनोरमा का एक आपके मोबाइल में भी हो सकता है, आजकल कैमरे में देने लगा पैनोरमा का ऑप्शन है। क्या साउंड कम आ रहा है? नहीं बेटा, आपकी वो बढ़ा लीजिए, साउंड प्रॉपर है। अंशु आपने साउंड बढ़ा लिया, साउंड प्रॉपर है भाई। हाँ जी, अरोमा। वैसे तो अरोमा एक कंपनी भी है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, फेशियल वगैरह अरोमा के आते हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे ब्यूटी आइटम्स, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। खुशबू से रिलेटेड हो गया, प्लेजेंट या स्वीट स्मेल को हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, कैजोल। अब मैंने बोला था काजोल को, काजोल एक हीरोइन है, उसको आजकल कोई काम तो है नहीं, काम उसको मिल नहीं रहा, तो वो आजकल क्या कर रही है? फ्लैटरिंग कर रही है, दूसरों की चापलूसी करती है ना, फ्लैटर करती है। फ्लैटर ही इसका सिनोनिम दिया है। परसुएड मतलब किसी को फॉलो करना, टू डू समथिंग, कुछ करके, बाय सस्टेन कोएक्सिंग एंड फ्लैटरिंग। कोएक्स का मतलब भी क्या होता है? फ्लैटरिंग होता है। किसी को चापलूसी करके मनाना, चापलूसी करना बिना बात की। बहुत सारे लोग बटरिंग करते हैं, जैसे फ्लैटरिंग करते हैं कि भाई अरे यार तेरी तो शर्ट क्या शानदार लग रही है, भाई तेरी तो ट्राउजर, तेरे तो शूज न खतरनाक, ऐसे ऐसे जानबूझ के, क्या पता लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, पर ओवर फ्लैटरिंग करना। ये खा लो, ये पी लो, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, भाई भूख लगी खुद खा लेगा, इतना कहने की क्या जरूरत है। तो वैसे वाला सेंसेस जो हैं वो फ्लैटरिंग के होते हैं। और काजोल मतलब कि कैजोल आजकल यही काम कर रही है। बुरा ना माने अगर कोई कभी कोई सोचे कि काजोल को कह रहे हैं, कभी फैन वैन बैठा हो कोई, आप लोग किसी के भी फैन हो जाते हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग रहती है ना। अच्छे लोगों के तो नहीं रहते आप, पर बॉलीवुड के बहुत ज्यादा रहते हैं। पता लगे कोई काजोल पे चिढ़ जाए, पर हाँ काजोल चापलूसी करती है, हमें यही याद रखना है ताकि हमें वर्ड याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखेंगे, एडुलेशन। यस, वेरी गुड। अपीयर, अपीयर होना आप जानते हैं, प्रतीत होना, कि कम इनटू साइट, जो दिखने लगे, या फिर विजिबल हो जाए, या फिर नोटिस में आ जाए, या फिर अपरेंट कोई वास्तविक कारण ना होकर फिर भी कोई चीज हमें दिखने लग गई है, तो उसे अपीयर बोलते हैं। सीम, सीम कैसे बना है? सी से बना है, तो ये वर्ड आसान है। अपीयर कैसे कर सकते हैं आप? एग्जाम में अपीयर, बोले कि मैंने फॉर्म भरा है भाई, एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, मैं इस बार में अपीयर नहीं हो पाऊंगा। मान लो कि आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ कि नहीं यार मैं एसएससी नहीं दे पाऊंगा, अपीयर नहीं हो पाऊंगा, वैसा आप समझते हैं। कम इनटू साइट, हाँ मेरे फैन हो तुम, अरे फैन नहीं बनते, फैन बनते हैं तो अपने माँ बाप के बनते हैं भाई, उनसे बड़ा कौन हमारे लिए प्रिंसिपल हो सकता है? जो हमें यहां तक लाते हैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परिस्थितियां झेलते हुए हमें कुछ काबिल। अब ऐसा नहीं कि सब बोले कि यार आकाश अंबानी के लिए तो बहुत कुछ कर दिया अनिल अंबानी, बेटा जिसकी जितनी औकात होती है वो उतना करता है। सबके पेरेंट्स मैक्सिमम ट्राई करते हैं, भाई मेरे ने भी किया, मेरे लिए तो उनसे, मैं तो किसी को फैन नहीं मानती, वो सबसे बड़े प्रिंसिपल है मेरे लिए। अनपढ़ है वैसे मेरे पेरेंट्स, पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको ये जरूर पता था कि हमारी बेटी को पढ़ाना है, मतलब
खुद पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे ऊपर इतना फोकस किया कि नहीं पढ़ाना है, लोगों से बात करते थे कि इसको पढ़ाना है, कैसे आगे क्या होना। उनको कुछ नहीं पता, बस उनको कुछ नहीं आता, बस इतना जानते हैं कि पढ़ लिख के काबिल हो जाएगी, बस एक ही लाइन जानते थे कि पढ़ लिख के काबिल करना है बस। फिर भी बहुत सारे, अब बोलने को लोग बोल सकते हैं कि तुम्हें हमने गाइड नहीं किया। गाइड वो क्या करते भाई, उनके लिए तो यही बहुत बड़ा गाइड था कि उन्हें ये पता कि पढ़ना चाहिए, यही लाइन ही बहुत थी। चलो खैर छोड़ो। देखिए इंटीग्रेशन, डिस्क्रिमिनेट वर्ड पढ़ रहे थे, डिस्क्रिमिनेट। अब बोला यहां पर क्रिमिनल है कोई, क्रिमिनल, क्रिमिनल से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे या नहीं, डिफरेंसेस करेंगे या नहीं करेंगे। भाई ये क्रिमिनल है, ये जेन्युइन पर्सन है, ये बढ़िया पर्सन। जो क्रिमिनल होगा क्या आप उसके साथ भी नॉर्मल ऐसा ही बिहेव कर लेंगे, आराम से चिल रह पाएंगे, अलग सा फील नहीं करेंगे? करेंगे। तो उस डिफरेंशिएशन, उस डिस्टिंग्विशमेंट, उस अलग अंतर करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेट। क्रिमिनल से हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट। जैसे मान लो कभी आपने सुना भी होगा कि मान लो किसी गांव में किसी की इमेज अच्छी नहीं है, मान लो वो क्रिमिनल परिवार से, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें सिखाते थे बेटा उनसे बात नहीं करना, वो क्या है, क्रिमिनल्स की फैमिली है, उनके संस्कार ऐसे हैं, तो ऐसा कहते हैं लोग। तो हमें कहा जाता है उनसे डिस्टिंग्विश रहो, अलग रहो, अंतर करो, डिस्क्रिमिनेट करो, डिफरेंस रखो उनसे, उनके अंदर मिलने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करो। अब आप मैथ्स की दोनों फॉर्म्स पर आती है, एक डिफरेंशिएट और एक इंटीग्रेट। आप दोनों पढ़ते थे। डिफरेंशिएट का मतलब था अलग करना, डिफर, डिफर माने अलग, और इंटीग्रेट का मतलब था, अगर आप मैथ्स पढ़े हैं, यूनाइट करना। पढ़े हो? अरे याद आ रहा है, ऐसा कुछ साइन पढ़ते थे, आ ही नहीं आ रहा होगा तुम्हें। ये डिफरेंशिएशन सिंबल, ये इंटीग्रेशन सिंबल, कुछ याद आया? इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनाइट करना, इकट्ठे करना, यूनिटी, द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग, एकीकृत। हम बोलेंगे इंटीग्रेशन किया गया, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जब देश आजाद हुआ उस टाइम पर, भाई देश टुकड़ों में था, बहुत सारी विरासतें हुआ करती थी, तो आप तो खैर पढ़ते नहीं है इंग्लिश में, पर आप कभी स्टोरी पढ़िएगा हमारी, तो वहां पर पूरा चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की यूनिटी, इंडिया का एकीकरण, इंटीग्रेट कर देना, एक साथ मिला देना, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है ले, तू ले, क्या ले? एबिलिटी। भाई तेरे अंदर अगर एबिलिटी है, आराम रुकिएगा, ले, तेरे अंदर अगर एबिलिटी है, योग्यता है, तो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, लाइबिलिटी ले ले, उत्तरदायित्व ले ले। द स्टेट ऑफ बीइंग लीगल रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी काम के लिए कानूनन रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना क्या कहलाता है? और लाइबिलिटी। मान लो कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स अलग होने का डिसीजन ले रहे हैं, फिर कहा जाता है कि ये बच्चा है 1 साल का, इसकी लाइबिलिटी किसके पास रहेगी, इसका जो उत्तरदायित्व है किसके पास रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी? तो हम माँ है या बाप है, किसी को भी कोर्ट दे देता है। दूसरी वर्ड देखिएगा डेप्ट। क्या मैं इसको डेप्ट बोल लूं? भाई जिसके ऊपर कर्जा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उसके पास होती है, तो कर्जा भी, बोले माँ बाप का कर्जा नहीं उतरता, वही तो है माँ बाप का कर्जा, डेप्ट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सीज। सीज का मतलब है किसी चीज का, हम बोले सीज फायर, सीज फायर सुने हो? जहां पर बोला जाता है सीज फायर, क्या हुआ? जहां पर रुकने को कहा गया था, जहां पर हमारी सीमाएं हैं, जहां पर स्टॉप करने की बात की गई थी, वहां पर क्या हो जाए? फायर, सीज फायर। आप सुनते हैं तो सीज कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। कई बार पुलिस जो भी क्रिमिनल क्राइम वगैरह होता है किसी प्लेस पर, उसको पूरे को सीज कर देती है, उस सीज के लिए हम बोलेंगे स्टॉप कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्पेकुलेट। स्पेकुलेट वर्ड कहां से बना है बच्चे? स्पेक्स से बना है। देखिएगा स्पेक्स क्या होते हैं? चश्मे। जब आप चश्मे लगा लेते हैं तो समझ पाते हैं कि यहां क्या होने वाला है। फॉर्म अ थ्योरी और कंजक्चर अबाउट अ सब्जेक्ट विदाउट फर्म एविडेंस। बोला है पक्का एविडेंस कुछ नहीं है भाई, विदाउट अ फर्म मतलब मजबूत, एविडेंस मतलब सबूत, पक्का एविडेंस कुछ भी नहीं है, फिर भी
कोई थ्योरी आप दे रहे हो, कंजक्चर मतलब भी थ्योरी होता है, कोई थ्योरी आप दे रहे हैं, वो कब कर सकते हैं आप? गैस कर रहे हैं। चश्मा के बिना तो आप कर नहीं पा रहे थे, फिर क्या हुआ? आपने चश्मा लगा लिया, स्पेक्स लगा लिए, फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं, गैस कर पा रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ रहा होगा। तो स्पेकुलेट, वैसे वर्ड कहां से बना वो समझा देती हूं। स्पेक इज अ रूट वर्ड टू सी, देखना। जितने भी वर्ड आए ध्यान रखिएगा स्पेक का मतलब। अगला वर्ड आसान है, इफेक्ट। इफेक्ट क्या हो गया? रिजल्ट। कोज टू हैपन या ब्रिंग अबाउट। इफेक्ट का सेंस क्या है? आसान है। इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है। यह फैक्ट नहीं है, इफेक्ट है, प्रभाव जिसे बोलेंगे, पढ़ना भी नहीं, वर्ब नहीं है ये, है ना। आगे देखेंगे ऑब्सीना भी समझाया था, बस ये वाला बदल गया। ऑब्सीना आजकल जो सीन है वो ऐसे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, अश्लील। हम बोलेंगे डिसेंट, इन प्लस डिसेंट। डिसेंट मतलब सभ्य, सभ्य का उल्टा इनडिसेंट। अगला वर्ड मर्सी। मर्सी क्या होता है? कंपैशन और फॉरगिवनेस शोन टुवर्ड्स समवन। मर्सी, राष्ट्रपति आप बोलते हैं कि प्रेसिडेंट मर्सी, मतलब बहुत सारे, जैसे बंदा पहले नॉर्मल अपने कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर डेट मर्सी की गुहार लगाई जाती है प्रेसिडेंट से, तो वो मर्सी, क्षमा को आप बोल लेते हैं। क्या अब सोचने की बात है कि मर्सी को मैम सिंपैथी कैसे समझूं? भाई किसी को क्षमा कर रहे हैं तभी तो कर रहे हैं जब उसके जैसा फील कर रहे हैं। सिंपैथी कैसे बना है? पैथी इज अ रूट वर्ड फॉर फीलिंग। तो जब किसी से आपको सेम फीलिंग आ जाए, आपको लगे कि यार ये बंदा बेचारा परेशान है, तो आप उसको क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उसके प्रति अपना कंसर्न दिखा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिंपैथी, दया। ठीक है। कंपैशन और फॉरगिवनेस शोन टुवर्ड्स समवन, किसी के टुवर्ड्स मतलब किसी की ओर, फॉरगिव या कंपैशन दिखाना, क्षमा दिखाना, माफ करना। whom it is within one's power to punish or harm, जिसके पास पावर थी कि वो उसको पनिश कर सकता था, पर वो उसके प्रति क्या दिखाए? दया की भावना दिखाए, कंपैशन दिखाए, या फिर माफी, फॉरगिवनेस, माफ कर दे उसे, उसे क्या कहा जाता है? मर्सी कहा जाता है बच्चा, है ना। रिवीजन करवाएं, रिवीजन की तो ऐसा कोई टफ मुझे लगा नहीं। टेम आप वर्ड सुनते होंगे, जिसकी जिन्हें आप टेम करते हैं। जब आजकल लोगों का एम हो चुका है लोगों एनिमल्स को पालतू बनाना, डोमेस्टिकेट। डोमेस्टिकेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या? घरेलू। तो जंगल से उठाकर, जो जंगल में रहते थे, शेर को जंगल से लाए और आपने डोमेस्टिक बना दिया, मतलब कि घरेलू बना दिया, तो हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिकेट कर दिया है भाई। किसी भी एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, लाइक पालतू बना देना, जिसको आदत बाहर घूमने की थी, पर आजकल उसको क्या करा जा रहा है? टेम किया जा रहा है। टेम किया जा रहा है, एम ही क्या हो चुका है? टेम करना। तो हम बोलेंगे डोमेस्टिकेटेड। अगला देखिएगा वर्ड, दोनों ही आसान वर्ड है, ध्यान से पढ़ के देखें। जेन्युइन वर्ड मैं करा चुकी हूं। जेन्युइन क्या होते हैं? रियल, जो ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, उसे जेन्युइन कहा जाएगा। चेंज क्या होता है? ऑल्टर। ओल्ट एक रूट वर्ड है बच्चे, है ना। ऑल्टरेशन, मान लो आप कुछ शर्ट लाते हैं, पैंट लाते हैं, सूट लाते हैं, तो फिर क्या, मान लो ढीली आ गई, तो आप उसको क्या ऑल्टरेशन पे भेजते हैं, मतलब कि चेंज, कि भाई इसकी फिटिंग क्या कर दे, थोड़ी चेंज कर दे, तो चेंज बोले, ऑल्टर बोले, बात सेम है। चलो रिवीजन रिवीजन किए जा रहे हो, मुझे लगता नहीं, जो वर्ड होगा मैं रिवीजन वही कराऊंगी, मुझे नहीं लगता। आप ध्यान से पढ़ते रहिए। जिसका स्पेलिंग बोलूं, स्पेलिंग बोलते रहिएगा एक बार। पेस्टर, पेस्ट क्या करते हैं? इरिटेट करते हैं किसान को। पेस्टिसाइड इसलिए तो यूज करता है क्योंकि वो उसको अनॉय कर देते हैं। ट्रिमिंग का सेंस हो गया ट्रिम करना, कट करना, आसान वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड में डफर। डफर, डफर क्या है? डफर लोग काम को पुट ऑफ कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। अगला वर्ड डेलिबरेट। डेलिबरेट कैसे याद किया हमने? दिल्ली, दिल्ली कह रही हूं, दिल से। कोई काम अगर दिल से भरा है, दिल से काम कर रहा है, तो पर्सन कर रहा है सोच समझकर, इंटेंशनल से कर रहा है। स्पेलिंग लिखिएगा डेलिबरेट का और इंटेंशनल का। लिखा क्या?
बेटा डेलिबरेट का स्पेलिंग बोल रही हूं लिखने को, लिखिएगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे डेयरिंग। डेयरिंग तो समझते हैं, करेज से वर्ड बना है करेजियस। करेजियस का स्पेलिंग भी अपनी कॉपी में लिखे। डेयरिंग वही होते हैं जो बहादुर हो, जो काम को बोल्ड तरीके से करे, करेजियस कहलाता है। करेजियस का स्पेलिंग लिखिए और चेक भी कर लें, गलत नहीं लिखेगा कोई। अगला देखिएगा ऑटोक्रेट कैसे बना है। ऑटो माने सेल्फ, क्रेसी माने गवर्नमेंट। जिसकी खुद की गवर्नमेंट है वो ऑटोक्रेट है। डिक्टेटरशिप जो खुद ही अपना रूल करते हैं, जिनके पास सारी पावर है, तानाशाह जिसे कहते हैं। दर्द कैसे याद किया, डेथ हो गई अर्थ पर तो कमी हो गई लोगों की, तो कमी के लिए हम बोलते हैं दर्द। इनसेंसिटिव पर्सन तो आसान है, जो सेंसिटिव नहीं है, निर्दयी है। सर्क्यूटस, सर्किट क्या है, गोल गोल है, राउंड अबाउट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। अच्छा अगला शाइन्स, मैंने बोला था शाइन्स तो अभी भी पेपर में आया था बच्चा। शाइन का मतलब होता है ग्लिटर, चमक, ब्राइट लाइट को हम शाइन बोलते हैं। अगला बॉयज, टेरर, मतलब बॉयज ने क्या फैला रखा है, टेरर फैला रखा है। तो नॉइसी, एनर्जेटिक या फिर चेयरफुल हम इसको बोल लें, नॉइसी कह लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मलो, MELL इज अ रूट वर्ड फॉर स्वीट। तो मलो का मतलब जेन्युइन हो गया, कोमल हो गया, स्मूथ हो गया। अगला नफरत, जो लोगों से नफरत करते हैं वो दुष्ट टाइप के लोग हैं, तो विक्ट बोल लें उन्हें, क्रिमिनल बोल लें। अगला इमेजिनरी, फिक्शियस का स्पेलिंग लिखेंगे, फिक्टिशियस, फिक्शिशियस का स्पेलिंग लिखेंगे सभी, फिक्शनल से बना इमेजिनरी। ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल हियर, फॉल्स हियर, काल्पनिक है, रियलिटी नहीं है। बेटा टी भी लगा ले, एक है ना, ये कौन है, आदर्श, कौन नाम है ये, टी भी लगा ले बेटा इसमें। कैरिकेचर, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, कैरी जैसा खट्टा सा लगे, कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन जो हास्य व्यंग्य चित्र होते हैं, कुछ ऐसा डिस्क्राइब कर देना जो दूसरे को चुभ जाए, उसे कहते हैं भद्दा मजाक कर लेना, उसे कैरिकेचर हम कह सकते हैं। एब्जॉर्बिंग मतलब एनग्रोसिंग। इंग्लिश आपको आजकल मनोरंजक लगने लगी है, एनग्रोसिंग मजा आने लगा है सीखने में, टिपिकल नहीं लग रहा। एनग्रोसिंग का स्पेलिंग लिखेगा, देखिए उसमें एक एस लिखने का मन तो नहीं कर रहा आपका भाई, एक एस लिखने का मन तो नहीं कर रहा है, 2 एस लिख रहे हैं, 1 एस लिख रहे हैं, अपने आप को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे लाड। माँ बाप अपने बच्चों को लाड करते हैं तो उनकी प्रेज भी करते हैं, मेरे बच्चे ने तो ये कर दिया वो कर दिया, आज ऐसे कह रहा था वैसे कह रहा था। एमुलेट, सिमुलेट, इमिटेट, सिमिलर, किसी का रिप्रोड्यूस करना, जो भी फंक्शन मैं बोलूं, जो मैं बोलूं वही आपको बोलना है। तो इट सीम्स लाइक सिमिलर या सिमुलेट कह लें, और सिमुलेट से ही हम इसको एमुलेट कह लें, कोई दिक्कत तो है नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे इमिटेट, कॉपी, अभी मैंने समझाया। ऑब्सीन, आजकल अब सीन, आजकल जो सीन है वो फैंसी हो गए हैं, डिस्गस्टिंग हुए हैं, मोरल वैल्यूज नहीं है इनके अंदर, डिसेंसी नहीं है, तो इसलिए वो इनडिसेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फिक्शियस, फिक्शनल से बना, फॉल्स अभी बताया था। फ्रेग्रेंस, अरोमा, इसका स्पेलिंग भी लिखिएगा, फ्रेग्रेंस, पढ़ने में तो आपको आता है, फ्रेग्रेंस गलत ना कर दें, ई ना कर दें एक ही जगह, FRAG, फ्रेग्रेंस खुशबू से रिलेटेड है, अरोमा आप जिसको बोलते हैं। अगला देखिएगा कैजुअल, चापलूसी करती है, फ्लैटरिंग करती है, अपीयर होना एग्जाम में, सीम होना आसान है। डिस्क्रिमिनेट, क्रिमिनल से हम थोड़ा अलग रहने की कोशिश करते हैं, और डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन, दोनों मैंने समझाया, अलग करना डिफरेंशिएशन और यूनाइट करना इंटीग्रेशन। लाइबिलिटी ले, एबिलिटी ले, अगर तेरे अंदर एबिलिटी हो तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, कर्जा ले ले, उत्तरदायित्व ले ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। सीज, सीज आप कहते हैं स्थान को सीज कर देना, स्टॉप इसके आगे पुलिस कह देती है नहीं बढ़ना, तो उसे हम सीज कह लें। स्पेकुलेट का स्पेलिंग लिखिएगा, स्पेक मतलब टू सी, क्लियर, इस चीज को क्लियर कर देना, जो चीज साफ साफ दिखने लगे उसे हम स्पेकुलेट कहते हैं। स्पेकुलेट का मतलब हो गया गैस, कोई अनुमान लगा लेना। इफेक्ट आप समझते हैं आसान है, रिजल्ट वर्ड है। ऑब्सीन वर्ड करा चुके हैं। मर्सी, सिंपैथी, क्षमा देना, मर्सी है, आसान है ये भी वर्ड। आपको सीखना ही है कि बेटा आसान है उससे मतलब नहीं है,
पर एग्जाम में मर्सी आए तो ये समझ लेना कि सिंपैथी इसका सिनोनिम होता है। हम ये पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली कई बच्चे कंफ्यूज ना हो कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं एग्जाम में ये आएगा तो ये समझ पाओ कि ये सिमिलर वर्ड है, बस यही समझना है आपको। अभी यही सोचने लग जाओ कितने आसान है तो पढ़ क्यों रहे हैं। टेम मतलब डोमेस्टिकेट कर लेना। टेल से आप इसको याद करें कि जैसे बैल का क्या करते हैं, टेल वो चलाते हैं, आपने नहीं देखा होगा खैर आप तो, पर उसको पीछे से वो मारते हैं, आगे जुआ उस पर ऊपर डालते हैं तो फिर चलता है वो, तो उसको टेल से रिलेट कर सकते हो। डोमेस्टिकेट डोमेस्टिक बना देना, घरेलू बना देना। लास्ट स्लाइड आपकी जेन्युइन, आप वर्ड जानते हैं, जेन्युइन मतलब रियल, और चेंज मतलब ऑल्टर। अब आप सोचेंगे मैम चेंज तो आसान वर्ड है, अरे भाई चेंज तो आसान वर्ड है, एग्जाम में आता है तो ऑल्टर नहीं समझ पाते हो, गलत कर देते हो। जेन्युइन तो आसान वर्ड है पर रियल जब दिखे तो परेशान हो जाते हो कि यार जेन्युइन को क्या मैं रियल ही कह सकता हूं, तो इस तरीके के अंदर भाव नहीं आना चाहिए, ये मैं सिखाना चाह रही हूं, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को। चलिए फिर मिलते हैं मंडे, कल तो संडे है, मंडे मिलेंगे ना शाम को 6 बजे। ओके बाय बाय।